सो गैजर इंग्लैंड से पंगा लेके कप्तान शुभमन गिल ने कर डाली बहुत बड़ी गलती। और गलती इतनी बड़ी पड़ती हुई दिखाई दे रही है कि अब जो है वो इंग्लैंड के फैंस भी जो है वो शुभमन गिल को बू करते हुए दिखाई दिए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन जब शुभमन गिल बैटिंग करने आया, तो सारा इंग्लैंड का क्राउड शुभमन गिल को बू करता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कप्तान साहब है, प्रिंस साहब, आपने गलती कर दी यार, सांप के बिल में हाथ डाल के बेफालतू में पंगा लिया आपने तीसरे टेस्ट मैच में। और ये सब कुछ बखेड़ा हुआ था तीसरे टेस्ट मैच यानी लॉर्ड टेस्ट के तीसरे दिन के आखिरी ओवर में, जहां शुभमन गिल ने जैक क्रोली के साथ जो है वो बदसलूकी की थी। और उसके बाद जो है वो शुभमन गिल का खुद का ही फॉर्म गिर गया। कमाल की बात है, उससे पहले शुभमन गिल ने जहां दो टेस्ट मैच में 585 रन बना दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल जो है वो डॉन ब्रैडमैन का एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देगा। बट अगली तीन पारियां जो शुभमन गिल ने खेली, वहां शुभमन गिल ने बनाए 34 रन। तो यानी वो जो पंगा लिया ना शुभमन गिल ने, वो अपने ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यार। शुभमन गिल ने कॉपी करने की कोशिश की विराट कोहली को, बट वो विराट कोहली का नेचर था और शुभमन गिल आज तक कभी देखा ही नहीं है। चाहे वो वनडे हो, T20 टेस्ट, कभी शुभमन गिल ने ऐसा किया ही नहीं। और शुभमन गिल हीट ऑफ मूवमेंट कर गया, और वो फिर शुभमन गिल के दिमाग में बात फंस चुकी है। और अब शुभमन गिल उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, और निकल भी कैसे पाए जब फैंस ही जो हो वो इतना शोर शराबा करने लगे जब बैटिंग करने आए, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लेवल तो कोलैप्स होती है। और उसके बाद जो शुभमन गिल ने तीन पारियां खेली, 12, 16 और 6 रन यानी 34 रन बनाए अगली तीन पारी में उस इंसिडेंट होने के बाद, तो आप समझ सकते हो कि जो हमारे कप्तान साहब ने किया है वो कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कमाल की बात है, मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भी हैरी ब्रूक स्लिप में खड़ा होके शुभमन गिल से पंगे ले रहा था। हैरी ब्रूक ने शुभमन गिल से पहले बैटिंग, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन बैटिंग कर चुके थे, उनको कुछ नहीं बोला। बट जैसे ही शुभमन गिल आया तो हैरी ब्रूक जो है वो शुभमन गिल से पंगे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यार ये है ना, शुभमन गिल जो अपने नेचर के अगेंस्ट गया है, हमने शुभमन गिल को कभी इस तरीके से देखा नहीं है। तो ये जो शुभमन गिल अपने नेचर के अगेंस्ट गया है ना, तो वो बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्सर हम हर जगह देखते हैं जो भी नेचर के अगेंस्ट जाता है उसका यही हाल होता है, और वो शुभमन गिल का नेचर था ही नहीं। वो ऐसा बंदा है ही नहीं जो जाके पंगे मोल ले, और उसने पंगे मोल लिए और उसका फॉर्म देख लो तुम यार, क्या हालत होगी। मतलब सबको उम्मीद थी कि शुभमन गिल जो है वो जो डॉन ब्रैडमैन का 900 950 रन है एक सीरीज में, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि 585 तो बन चुके थे पहले दो टेस्ट मैच में, तीन टेस्ट मैच बचे हुए थे। हालांकि अब अभी भी शुभमन गिल के पास तीन जो वो इनिंग बची हुई है, मैनचेस्टर टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग और जो फिफ्थ टेस्ट मैच खेलेगा उसकी दो इनिंग। बट कहीं ना कहीं वो शुभमन गिल फंसता हुआ तो दिखाई दे रहा है, यानी इम्पैक्ट तो पड़ गया है ना, क्योंकि आपका नेचर था ही नहीं और आप अपने नेचर के अगेंस्ट गए और वहीं फंस गए। हालांकि शुभमन गिल को जो है वो इंडियन के जो भी कमेंटेटर और फॉर्मर क्रिकेटर है सब सपोर्ट कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने भी कहा कि शुभमन गिल ने जो किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बोला कि भाई वो सामने वाली टीम 90 सेकंड लेट थी। बट सब सपोर्ट कर रहे हैं, बट ग्राउंड पे तो यार बैटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। और सपोर्ट कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक सपोर्ट में आया, रवि शास्त्री ने सपोर्ट किया कि आपने भाई सही किया, 90 सेकंड सामने वाली टीम बैटिंग करने उस दिन लेट आई थी। बट कहीं ना कहीं आप उल्टा तो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि ये गलत पंगा लिया। अच्छी भली चुपचाप सीरीज चल रही थी, शायद उस दिन जैक क्रोली का विकेट ना भी मिलता, और मिला भी नहीं। आपने एक ही ओवर तो कराया बुमराह ने, वहां इंग्लैंड का कोई लॉस नहीं हुआ। बट आप जो सीरीज में इतना लॉस हो चुके हो कि आप जो हो बैकफुट पे चले गए। और वही दिन था, और उसके बाद जब आपने खुद ने चौथे दिन और पांचवें दिन बैटिंग की तो आपके हाथ पैर जो हो चले नहीं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था सीरीज का, और ये टर्निंग पॉइंट टीम इंडिया पे ही बैक फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो स्पेशली कप्तान शुभमन गिल मेंटली यार, मतलब हो तो चुका है, प्रॉब्लम हो चुकी है, और सब टीच कर रहे हैं इसको लिए। नासिर हुसैन भी जो हो वो बोलता हुआ दिखाई दिया, शुभमन गिल को ही क्रिटिसाइज करता हुआ दिखाई दिया। तो अब देखना होगा कि यार यहां से जो शुभमन गिल किस तरीके से वापसी करेगा। इतनी इजी होगी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के जो फैंस है वो बड़े बदतमीज है यार।
वास्तव में बड़े बदतमीज है। इन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ भी इसी तरीके से कुछ मिसबिहेव किया था और अब जो वो शुभमन गिल के पीछे पड़ गए। तो देखते हैं कि कब तक ये शुभमन गिल के पीछे पड़े रहेंगे। सो गाइस यार फिलहाल के लिए वीडियो को तो रखते हैं यहीं तक। सो गाइस यार जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना। सो गाइस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।